पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये वाली त्रुटियां जब उत्पन्न होती हैं दो परिस्थितियों में। पहला, जब धातु एक्सेस अमाउंट में हो, अधिक हो, तो वहाँ हम एफ सेंटर्स की बात कर रहे थे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्सेस मेटल के केस में एक्स्ट्रा कैटायन है वो क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसके अंतराकाशी स्थान में प्रविष्ट कर जाएगा और इस प्रकार की त्रुटियों में होल उत्पन्न नहीं होगा। पहले वाली त्रुटि में होल उत्पन्न हो जाता था और होल की जगह पे इलेक्ट्रॉन चला जाता था। तो इस वाले केस में आप देखोगे कि जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल जगह में अपना स्थान बना लेगा, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि कैटायन जो है वो अधिक हो जाएंगे। और ये इस प्रकार का जो डिफेक्ट है, इस प्रकार की त्रुटि है, ये कॉमनली पाई जाती है। इस केस में मेटल इन डेफिशिएंसी, दैट इज नॉन मेटल इन एक्सेस। अब यहाँ पर धातु की कमी और नॉन मेटल की अधिकता होगी। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। पहले केस में मेटल आयन जो है वो एक होल के रूप में ही उसका स्थान रिक्त रहेगा, वेकेंट रहेगा, और इस प्रकार वो क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ आयंस के केस में बढ़ जाएगा। यानी कि वन प्लेस ऑफ मेटल आयन रिमेन्स वेकेंट एज अ होल, एंड फॉर मेकिंग द क्रिस्टल न्यूट्रल, उसको उदासीन बनाने के लिए क्रिस्टल को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्यू मेटल आयंस विल इंक्रीज। जो ऑक्सीकारक अवस्था है कुछ धातु आयनों की वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार का जो डिफेक्ट है, इस प्रकार की त्रुटि है, वो आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, निकल ऑक्साइड एट्सेट्रा इनमें पाई जाती है, जहाँ धातु आयंस की अनेक संयोजकता होती है, वैलेंसी वेरिएबल होती है। ये डायग्राम में देखिए आप, स्पष्ट है इस तरह से ये FeO के केस में ये डायग्राम बताया गया है, ये त्रुटि पाई जाती है। अब इसमें जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो धातु की जो डेफिशिएंसी है वो एक एक्स्ट्रा एनायन, जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस अंतरकाशी स्थान है उनमें हम एक एक्स्ट्रा एनायन इंट्रोड्यूस कर दें और आवेश को उदासीन करने के लिए कैटायन जो है वो उसकी ऑक्सीकारक अवस्था को बढ़ा दे, तो ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल है और इस तरह का कोई भी उदाहरण अभी संज्ञान में नहीं है। These crystals behave like p-type semiconductors. If an electron moves from a cation with less positive charge to cation with more positive charge, then oxidation of previous ions will increase and of later ions will decrease. इस प्रकार के क्रिस्टल p प्रकार के अर्धचालक के रूप में व्यवहार करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन जो लेस पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है उससे अधिक पॉजिटिवली चार्ज कैटायन की तरफ मूव करेगा, तो जो ऑक्सीकारक अवस्था है पूर्व वाले आयन की वो बढ़ जाएगी और बाद वाले आयन की ऑक्सीकारक अवस्था कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखो, एक तरह से इनडायरेक्ट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मूवमेंट होता है एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है पॉजिटिव आयन, और ये आयन विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इन्हें p प्रकार के सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब ये देखिए इस डायग्राम में स्पष्ट है कि जो एक्स्ट्रा एनायन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और एक्स्ट्रा कैटायन है, देखिए बीच में A2+ जो दिखाया गया, एक्स्ट्रा कैटायन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इस तरह का डायग्राम आसानी से इसको समझने के लिए दिखाया गया है।
अनेक बार क्या होता है कि कुछ रासायनिक जो अशुद्धियां हैं उनकी वजह से भी क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं। कई बार कुछ अशुद्धियों को मिलाने पर क्रिस्टल त्रुटियां उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार उनके गुणों में भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए हम साधारण निकल ऑक्साइड जो लाइट कलर्ड है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा लिथियम ऑक्साइड मिला दें तो वो डार्क ग्रे कलर का हो जाएगा, उसके डार्क ग्रे कलर के क्रिस्टल्स हो जाएंगे और कुछ अर्धचालक वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आ जाएंगी, उनमें गुण आ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, क्रिस्टलीकरण के दौरान जब लिथियम +2 अपना स्थान निकल आयन के उसमें बनाता है तो निकल +2 अपनी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए वो निकल +2 आयन बढ़ जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकल 2+ की वो निकल +2 हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ये डायग्राम में स्पष्ट है, आप देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार हम लैटिस डिफेक्ट्स के विषय में चर्चा कर चुके हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट्स, शॉटकी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और केमिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से डिफेक्ट्स। तो ये 4 मुख्य तरह के डिफेक्ट्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।